जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 17 गोवर्धन पूजा। गिरि यज्ञ का अनुष्ठान और भगवान श्री कृष्ण का स्वयं ही माया से दिव्य रूप धारण करके गिरिदेव के रूप में प्रकट होकर वरदान देना। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले गोपगण ने प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण को कहा, तुम्हारी यह बुद्धि, यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही रति आनंद हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो। तुम्हारे कारण ही यह गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है। सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त व्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो इस तरह यहाँ सुखपूर्वक निवास करता है। तुम अपने बल और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो, ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो जैसे देवताओं में दिवाकर सूर्य। मनोरम कांति, शोभा, संपत्ति, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण ही तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, तुमने गिरि यज्ञ के विषय में जो बात कही है उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तटभूमि को लांघ सका है? तात, आज से इंद्रयाग का उत्सव स्थगित हो गया। अब यह गिरि यज्ञ जिसे आपने चालू किया है गौओं और गोपों के लिए संपादित हो। फिर तो सब गिरि यज्ञ की तैयारी में जुड़ गए। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्रित किए जाए, कुओं पर सुंदर सुंदर गड्ढे स्थापित किए जाए, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भक्ष्य, भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए, फल के गुंदों तथा भात से भरे हुए पात्र रखे जाए, सारे व्रज का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए, भोजन कराने योग्य जो गाय, भैंस आदि व्रज के पशु है उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए जाए, और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाला यह यज्ञ आरंभ हो गया। फिर तो व्रज में आनंद कोलाहल होने लगा। सारा गोकुल हर्षोल्लास में मग्न हो गया। वाद्यों की गंभीर घोष, सांडों का गर्जना और बछड़ों के भाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुए वह गोपों का हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंडों में ऊपर ऊपर घी छा रहा था। दूध की अनेक नहरें बहने लगी। फूलों के गुंदों की बड़ी भारी राशि जमा हो गई। बहुत से संस्कारक द्रव्य संचित हो गए। इस प्रकार गौओं से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरि यज्ञ शुरू हो गया। समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर आवश्यक कार्य करते थे। गोपांगनाओं ने अपनी उपस्थिति से उस महोत्सव को मनोहर बना दिया था। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया था। उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुखपूर्वक स्वस्ति वाचन करके प्रसन्नचित होकर उठे थे। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न, दूध, दही और फूलों के बूंदों को भोग लगाने लगे। गिरिदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को समर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खाकर और इच्छानुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे उस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उन पर्वताकार देवता को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानतः श्री कृष्ण ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी एकत्र हुए गोपों के साथ नतमस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उस पर्वत देवता से समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान, हम आपके वश में हैं। आपके दास एवं सेवक हैं। बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें?
तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यमान हो तो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उसके दूध दही आदि के उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ में उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूंगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप है, मैं प्रसन्न होकर उन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गौवे शीघ्र मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर तो झुंड की झुंड गौवे सांडों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे, चारों पैरों में पुष्पगुच्छों के बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे, सिंगों के अग्रभाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गौवे हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों को हाँकते हुए उसके पीछे पीछे चले। उन गोपों के अंगों में रंगों के अनुरेर लगे थे, वे लाल पीले और सफ़ेद कपड़ों से सुशोभित थे। उनकी भुजाओं में मोरपत्र के बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे भी शोभा पा रहे थे। उनके केसों में मोरपंख के वृंत खोसे गए थे। इन सब के कारण गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे ग्वाले हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेग पूर्वक भागी जा रही गौओं को पकड़ते थे। गौओं द्वारा परिक्रमा का यह उत्सव बारी बारी संपन्न होने पर पर्वत देवता अपने दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ व्रज में चले गए। गिरि यज्ञ से आश्चर्यचकित हो बालकों और वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। जय श्री कृष्ण।